नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं त्रिवेंद्रम से आए विवेकानंद केंद्र के जीवन व्रती मुकुल कानिटकर जी। कानिटकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये आप क्या कर रहे हैं विवेकानंद केंद्र में? आप जीवन व्रती हैं, तो क्या होते हैं जीवन व्रती? विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है और जिसकी सारी देश भर में शाखाएं हैं, हाँ, वो युवाओं का आह्वान करता है कि वो अपने जीवन में एक व्रत ले और विवेकानंद केंद्र के माध्यम से देश की सेवा करे। तो मैंने अपने जीवन में आज से लगभग 22 साल पहले ये व्रत लिया और अभी वर्तमान में विवेकानंद केंद्र के जीवन व्रती के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। आप 1990 से इस केंद्र से जुड़े हैं। आपने LLB की पढ़ाई की है। विधि व्यवसाय करने के बजाय आपने अपना जीवन विवेकानंद के विचारों को देना क्यों उचित समझा? क्या बात लगी आपको? प्रत्येक व्यक्ति का जीवन होता है वो किसी ना किसी उद्देश्य से होता है। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना उद्देश्य के पैदा हुआ हो। और जब हम अपने उद्देश्य को खोजने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमको रास्ता कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी अन्य प्रयोग करने पड़ते हैं। मैंने विधि की परीक्षा करते समय स्वामी विवेकानंद को पढ़ना शुरू किया था और मुझे ऐसा लगा कि यही मेरे जीवन का मार्ग हो सकता है। और जब मैं विवेकानंद केंद्र से जुड़ा तो मुझे वो लगा कि जो एक खालीपन मेरे अंदर था, कुछ मैं करना चाहता था, जो असंतुष्टि मुझे मिलती थी कुछ भी करने से, उसके लिए मार्ग मुझे मिला कि लोगों के लिए कुछ करके शायद मुझे संतुष्टि मिलेगी, और इसलिए मैं इस काम में कूद पड़ा। अब विवेकानंद जी की 150वीं जन्मतिथि आ रही है, क्या तैयारियां चल रही है आपकी? क्या क्या करने वाले हैं आप? जी, विवेकानंद केंद्र ने पिछले 3 वर्षों से इस विषय पर विचार करना शुरू किया, क्योंकि 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 2013 में उनकी 150वीं जयंती का वर्ष शुरू होगा 12 जनवरी से। तो हमने आज पूरे देश के सारे प्रांतों के अंदर, सारे प्रदेशों में आयोजन समितियों का गठन किया। अनेक काम करने वाले, समाज में काम करने वाले, विवेकानंद के नाम पर काम करने वाले अनेक संगठन हैं, उन सबको साथ में जोड़ने का प्रयास किया। उनको साथ में लेकर के, सामाजिक व्यक्तियों को साथ में लेकर के आयोजन समितियां बनाई और एक योजना बनी है जिसके अंदर पूरे समाज को जोड़ने की दृष्टि से 5 आयामों के अंदर कार्यक्रम करेंगे। क्या आयाम है 5? वो किस तरह से आयोजन करने वाले हैं? मुख्य तो स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य था युवा। वो कहा करते थे कि इन युवाओं में से मेरे कार्यकर्ता आएंगे। तो युवा शक्ति ये पहला आयाम है जिसमें 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए कार्यक्रम होंगे। दोनों प्रकार के युवा, एक जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट एंड नॉन स्टूडेंट, जो पढ़ चुके 40 से कम वाले। दूसरे आयाम को हमने नाम दिया है संवर्धिनी, जिसमें महिला सहभागिता को लेकर के कार्यक्रम करेंगे। महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में सहभागिता बढ़े और उसमें परिवार का संबल बढ़े। तीसरा आयाम हमारा है प्रबुद्ध भारत, जिसके अंदर जो लोग ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जो समाज का अभिमत बनाते हैं, समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ऐसे विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले बुद्धिजीवियों के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। उनके बीच में स्वामी विवेकानंद को ले जाया जाएगा। चौथा आयाम है ग्रामायण, हमने उसको नाम दिया है गांवों के लिए, और 6 लाख गांवों में विवेकानंद जयंती मनाने का लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं। और 5वां आयाम है अस्मिता, हमने उसे नाम दिया है। और जो जनजाति क्षेत्र है, 319 भारत में ऐसे जिले हैं जो जनजाति प्रधान जिले हैं, तो ऐसे जनजातियों के लिए कार्यक्रम, वो भी विवेकानंद को समझे, वो भी विवेकानंद का उत्सव मनाए। यानी युवा वर्ग, महिला वर्ग, ग्रामीण वर्ग, आदिवासी भाई बंधु और प्रबुद्ध वर्ग, 5 लोगों को आपने शामिल किया। पूरे देश के 6 लाख गांव में आप हर गांव में कार्यक्रम करना चाहते हैं? जी, प्रयास हमारा यह है कि 6 लाख गाँव में ग्राम समितियां बने। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके संगठन से? संगठन से तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं स्थानीय रूप से। हाँ, जो अपना थोड़ा बहुत समय अपने सारे काम को करते हुए देते हैं। इन समितियों के माध्यम से हमने सभी जगह पर लगभग 850 लोगों को सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सारे देश भर में जोड़ा है। जो केंद्रीय आयोजन टीम है, केंद्रीय आयोजन टीम 54 लोगों की है जी, जो इन 5 आयामों को और बाकी सारी व्यवस्था पक्ष को देखेंगे। और ऐसी फिर प्रांत स्तर की टीम है। ऐसा कुल मिलाकर के 850 लोगों की टीम पिछले साल भर से इस योजना को कर रही है और सब में मिलाकर योजना बने। 17 फरवरी को आप सूर्य नमस्कार करने वाले हैं। व्यापक कितने लोग इसमें शामिल होंगे? युवा आयाम के अंतर्गत जो हमारा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 17 फरवरी को रथ सप्तमी है। 10 दिन है अभी आपके पास तैयारी के लिए। रथ सप्तमी का दिन है 17 फरवरी को। तो हमारा लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक गांव में, जिले में ये सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम स्कूल कॉलेज के माध्यम से हो। और ऐसा लगता है कि लगभग 20 करोड़ युवा उस दिन सूर्य नमस्कार एक साथ करेंगे। 20 करोड़? जी। आप त्रिवेंद्रम में रहते हैं जी, वहां तो आपको बड़ा विरोध करने का सामना करना पड़ता होगा। आपकी वहां की सरकार समर्थन करती नहीं? आप? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है भारत में शायद
जो निर्विवाद है, और सभी राजनीतिक दलों के लोग विवेकानंद को मानते हैं। आपने त्रिवेंद्रम की बात की। अप्रैल माह में वहां के कम्युनिस्ट पार्टी का स्टेट अधिवेशन है पूरे प्रदेश का, और उसके लिए पोस्टर्स लगे हुए हैं। मुझे मलयालम पढ़नी अभी आती नहीं, समझ में तो आती है। मैंने देखा स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के साथ कुछ उन्होंने पोस्टर लगाए थे। मैंने किसी को पूछा ये क्या है, तो उन्होंने स्वामी जी का कोटेशन जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए उपयोगी है वो उन्होंने लगाया। आप मराठी भाषी हैं जी। त्रिवेंद्रम में जाकर आप मलयालम में जी लोगों के बीच काम कर रहे हैं, मलयाली लोग, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत आनंद आता है। विवेकानंद केंद्र के माध्यम से 22 वर्षों में मैंने अनेक राज्यों में काम किया, और भाषा कभी भी कोई अड़चन बनी नहीं। अच्छा, ये राजनीति आती होगी बीच में, आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो कोई राजनीति आती होगी, आप तो श्लोक के साथ सूर्य नमस्कार करवाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब सरकार ने कहा कि सूर्य नमस्कार करो तो लोगों ने कहा कि ये तो सांप्रदायिक सरकार है, एक धर्म को बढ़ावा दे रही है। लेकिन आपको तो बगैर श्लोक के जब करते हैं, आप तो श्लोक के साथ कराते हैं। ये सारी बात केवल राजनीति तक सीमित है, जैसा आपने कहा, क्योंकि हमने जब मंत्रों के साथ भी सूर्य नमस्कार कराया, ग्वालियर में सूर्य नमस्कार हुआ, 29,972 विद्यार्थियों ने एक मंच पर सूर्य नमस्कार किया। हम तो 12 सूर्य नमस्कार करवाए, सारे मंत्रों के साथ करवाए। और हमारे सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में जहां ईसाई मिशनरियों के चलाए गए विद्यालयों के विद्यार्थी भी आए, दूसरी तरफ इसाकिया स्कूल और मौलाना आजाद स्कूल जैसे जो मदरसों में काम करने वाले बच्चे हैं, 450 बच्चे मदरसों में पढ़ने वाले, उन्होंने आकर के मंत्र सहित सूर्य नमस्कार किया। किसी ने विरोध नहीं किया। मुझे लगता है जब राजनीति होती है तब लोगों को लगता है कि इसका विरोध करने से कुछ लाभ मिले। मतलब विवेकानंद भारत के हमारे सामाजिक नेता थे, धार्मिक नेता थे, ऐसा मानते हैं लोग, और राजनीति होती इस मामले में? राजनीति नहीं होती। विवेकानंद की स्वीकार्यता मुझे लगता है एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया ऐसी है। और विवेकानंद जी का जब जन्मदिन आएगा 150वां, उस दिन क्या कार्यक्रम है? 11 सितंबर को क्या कार्यक्रम है? 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो भाषण दिया था उसका दिन है 11 सितंबर 1893 को भाषण दिया था। 11 सितंबर को हमने कार्यक्रम रखा है भारत जागो दौड़, और सारे देश के सारे नगरों में, शहरों में मैराथन के रूप में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि शरीर मजबूत होने से ही आपका मन मजबूत होगा और तभी आपके व्यक्तित्व का पूर्ण निर्माण होगा। उनका बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि फुटबॉल खेलने से आप ईश्वर के अधिक निकट जाओगे, गीता पढ़ने से ज्यादा अच्छा है फुटबॉल खेलो। इसलिए हमने भारत जागो दौड़ मैराथन का आयोजन करने का तय किया, ताकि युवाओं में शरीर को लेकर के, बल साधना को लेकर के जागृति पैदा हो। उन्होंने इस्लाम समुदाय के युवकों की तारीफ की थी कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहते हैं जी, और उन्होंने कहा था भारत को ऐसे लोग चाहिए जिनमें मुसलमान युवाओं जैसी शक्ति हो और हिंदू युवाओं जैसा बौद्धिक नैतिक बल हो। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि व्यक्तित्व का आदर्श होगा इस्लाम का शरीर और ब्राह्मण का मस्तिष्क, और बुद्ध की करुणा से भरा हुआ हृदय। यदि इन तीनों एक व्यक्ति में पाए जाए तो वह आदर्श व्यक्तित्व होगा। आपने घर बार नहीं किया, पूरा समर्पित हैं, आपके माता पिता भाई बंधु विरोध होगा? बिल्कुल नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ, सबके साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता ने विरोध नहीं किया। मेरी माँ ने तो बहुत आशीर्वाद दिया, आज भी उनका आशीर्वाद है। माँ की ही साधना है जो मैं यहाँ तक काम कर सका। क्या क्या करते हैं आप विवेकानंद केंद्र में? क्या क्या काम करते हैं? अभी इंदौर में आपने बड़े अच्छे आयोजन किए, तो क्या रिस्पॉन्स रहा उसका? विवेकानंद केंद्र के माध्यम से 3 बातें हम करने का प्रयास करते हैं। एक तो वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है, तो उसके लिए विचारों के स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, बौद्धिक कार्यक्रम, जिसके अंदर हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम है स्वाध्याय वर्ग। युवाओं के बीच में हम स्टडी सर्कल्स चलाते हैं। दूसरी आवश्यकता स्वामी विवेकानंद कहा करते थे संवेदना की, हृदय की। वो तो यहाँ तक कहा करते थे कि मस्तिष्क और हृदय में यदि झगड़ा हो तो हृदय को ज्यादा महत्व दो। संवेदना से दूसरों की पीड़ा को अपने अंदर समझने से ही काम हो सकता है। तो इसलिए हम उसके लिए संस्कार वर्ग चलाते हैं कि बचपन से ही संवेदना के प्रति बच्चों को संस्कारित किया जाए, और इस सबको कृति में उतारना बहुत आवश्यक है। मतलब मस्तिष्क, हृदय और फिर कर्म करने वाले, सेवा करने वाले हाथ। तो इस प्रकार से 3 स्तरों पर विवेकानंद केंद्र के कार्यक्रम चलते हैं, योग वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, संस्कार वर्ग, और उसको बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर मिलता है। खास करके युवाओं में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम कई बार कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित है, पर मेरा पिछले 22 वर्षों का अनुभव है, लाखों युवाओं के साथ मैंने काम किया है। युवा के पास यदि सही विषय लेकर के सही भाषा में उन तक पहुंचे तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पांस देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में हमने मध्य प्रदेश में जो काम किया 50 जिलों में, उसके बाद में जो आह्वान किया कि आप अपना घर छोड़ करके और देश का काम करने के लिए निकले, तो ऐसे 40 युवा पिछले 5 वर्षों में पूर्णकालिक के रूप में मध्य प्रदेश से निकले।
इस प्रकार का प्रत्युत्तर हमको मिलता है। मतलब विद्यार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर करियर दांव पे लगा के विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। दोनों प्रकार के लोग हैं, एक तो जिनको मन में ये प्रेरणा जगती है वो पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिसने 12वीं तक पढ़ाई की, आगे की पढ़ाई के लिए वो दूसरी जगह रह करके काम करते करते पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही पूरा जीवन समर्पित किया। जी बिल्कुल नहीं, सेवाव्रती होते हैं जो कुछ नियमित समय देते हैं, 3 वर्ष 5 वर्ष, उनको हम सेवाव्रती कहते हैं। आप जीवन व्रती हैं। हाँ, जिस और किस किस तरह के व्रती होते हैं आपके संगठन में? 4 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, पूर्णकालिक कार्यकर्ता। जीवन व्रती वो होते हैं जो पूरा जीवन लगा देते हैं, सेवाव्रती जो तय समय लगाते हैं, किसी ने 3 साल लगा दिए, किसी ने 5 साल, पहले वो तय कर लेता है, ऐसे संकल्प लेता है। कुछ तय 3 साल का तय करते हैं और फिर जीवन व्रती बन जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें सेवाव्रती कहते हैं। तीसरे प्रकार के होते हैं जिनका मैंने जिक्र किया, विद्यार्थी कार्यकर्ता, जो पढ़ाई करते करते काम करते हैं, कार्यालय में रह करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को भी केंद्र का काम मान करके करते हैं। और जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा कि फुटबॉल खेलना भी प्रभु की आराधना है, साधना है। जी। और चौथे प्रकार के हैं जो वानप्रस्थी, जिनके बारे में विवेकानंद केंद्र के संस्थापक एकनाथ जी रानड़े कहा करते थे, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। ऐसे लोग भी अपने अनुभव का समाज को प्रयोग करने के लिए अपने सेवानिवृत्ति के बाद समय देते हैं। ऐसे भी लगभग 100 लोग सारे देश भर में केंद्र का काम कर रहे हैं। ये फंडिंग कहाँ से होती है आपके संगठन को? समाज से। पूरा हमारा समाज आधारित कार्यक्रम है। आप लोगों को याद होगा कि जिस समय कन्याकुमारी में शिला स्मारक बना था, जो विवेकानंद केंद्र की नींव है, उसी से विवेकानंद केंद्र शुरू हुआ, तो सारे देश भर में से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। 84 लाख रुपए 1-1 रुपए के कूपन से इकट्ठे हुए थे। हमारा आदर्श आज भी वही है, हम ज्यादा से ज्यादा समाज के बीच में जाते हैं, समाज को जोड़ते हैं, समाज इसका आधार है। यानी कोई व्यक्ति ज्यादा पैसा देना चाहे तो आप स्वीकार नहीं करते? नहीं, ऐसा भी नहीं है, प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार दे सकता है, लेकिन हम आवश्यकता से अधिक नहीं लेते। 1 रुपया भी स्वीकार किया जाए, ऐसा नहीं कि 1 रुपए की कोई वैल्यू हम नहीं समझते, 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आगे क्या क्या कार्यक्रम है आपके? मान लीजिए विवेकानंद जी की 150वीं जयंती हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? इसमें विवेकानंद की 150वीं जयंती को लेकर के जो कार्यक्रम है उसमें अनुवर्तन की, फॉलोअप की पहले से योजना है। ये केवल एक समारोह बन करके रह जाए, उत्सव बन जाए और हो जाए, ऐसी बात नहीं। जैसे हमने ग्रामीण की बात की, 6 लाख गाँव में केवल कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव को ऐसा चयन किया जाएगा जिसको आदर्श गांव के रूप में, विवेक ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। तो वहां लॉन्ग टर्म सेवा के प्रकल्प होंगे जिसके द्वारा एक आदर्श ग्राम विकास की योजना होगी। ऐसे ही स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आदर्श मॉडल तैयार करने का काम हमारी योजना है कि पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक प्रदेश में 2, इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में लगभग 50 सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस, चरित्र निर्माण को लेकर जो स्वामी विवेकानंद की जो परिकल्पना थी, वो विद्यार्थियों में ऐसे हॉस्टल पैदा हो, ऐसे हॉस्टल तैयार किए जाए जहां से बच्चे पूरे चरित्रवान बन के निकले। तो सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस बनाने की योजना है। स्वास्थ्य के लिए भी एक बिना किसी दवाई का स्वास्थ्य कैसे, जिसको प्रिकॉशन अपन आजकल कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में जिसको नाम दिया जाए तो सकारात्मक स्वास्थ्य जिसको कहना चाहिए, पॉजिटिव हेल्थ, उसको लेकर के एक दूरगामी योजना विवेकानंद। मतलब लोग बीमार पड़े ही नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत न पड़े, पहले स्वास्थ्य के प्रति सतर्क। बिल्कुल, आपके सारे काम तो सरकार को करने चाहिए, ग्रामीणों का उत्थान, आदिवासियों का उत्थान, महिलाओं का उत्थान, युवकों को सुविधा, तो ये तो सरकारी काम आपने ले लिया, ऐसा नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है प्रकाश जी कि यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है स्वतंत्रता के बाद, कि हमने सारा दायित्व सरकार का मान लिया। वास्तविकता में भारतीय परंपरा के अनुसार देश की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था और तीसरा अर्थ, इन तीनों के अलावा कोई काम सरकार का नहीं था। ये चाणक्य की नीति कहती है भारत में। भारत के अनुसार ये काम समाज के है, इवन शिक्षा देना भी समाज का काम है। और समाज अपना दायित्व निभाए तो सरकार अपने आप निभाएगी। आखिर आज हमारी लोकतंत्र की नीति है, तो समाज यदि अपना दायित्व निभाने लगेगा तो सरकार भी निभाएगी। इन दायित्वों को सरकार पर डालने से ही शायद गड़बड़ियां हुई है। आपके संगठन के बारे में कुछ और बताइए। आपके संगठन में केवल युवक ही हैं, युवतियां भी हैं? युवतियां भी है। स्वामी विवेकानंद के 3 स्वप्न थे जी। भारत में संगठन का पुनरुद्धार करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वामी विवेकानंद को देखा जाता है। पुराने जमाने में कभी हिंदुओं के बीच में संगठन की भावना रही होगी, लेकिन मध्यवर्ती काल में हम उसको भूल गए थे और हमारा पूरा धर्म व्यक्तिवादी हो गया था। स्वामी विवेकानंद ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने कहा कि भारत को संगठन की आवश्यकता है। उन्होंने खुद सन्यासियों के संगठन की स्थापना की। दूसरा उनका स्वप्न था सन्यासिनियों का संगठन, जो 1952 में हुआ। तीसरा उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि युवक युवती निकले और सारे देश में जाकर के सेवा का कार्य करें बिना संन्यास लिए।
वो जो तीसरा स्वप्न था जो 1970 में विवेकानंद केंद्र के रूप में साकार हुआ, हमारे 250 जीवनरति कार्यकर्ता है, तो उसमें से लगभग 98 बहनें हैं जो इस प्रकार से अपना जीवन समर्पित करके काम करती है। मध्य प्रदेश के लिए कोई खास आप जो दौरे पे निकले हैं, मध्य प्रदेश में कैसे संगठन है आपका, मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश का मुख्यालय भोपाल में है और मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से कार्य बहुत बढ़ा। प्रारंभ तो ग्वालियर से ही हुआ था केवल, लेकिन बाद में आज पूरे मध्य प्रदेश के 50 जिलों में हमने काम खड़ा किया है और वहाँ पर बहुत अच्छी एक तंत्र विकसित हुआ है। 4 विभागों में हम इस काम को बांट करके देखते हैं, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ये विभागीय उसके मुख्यालय है और इन विभागों के अंदर प्रत्येक जिले में आज विवेकानंद केंद्र की शाखा कार्य कर रही है। हमारे लाखों दर्शकों में से कई दर्शक आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको योगदान देना चाहेंगे, तो कैसे संपर्क करें और कहां संपर्क करें? एक तो हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, www.vkendra.org, ये हमारी वेबसाइट का पता है जी। हमारे कार्यकर्ता सब जगह पर है, आप कहीं भी अपने वी केंद्र एक बार फिर से बता दीजिए। www.vkendra, वी फॉर विवेकानंद, KENDRA, vkendra.org, ये विवेकानंद केंद्र की साइट है। इसके ऊपर जाकर के आप सारी जानकारी, हमारे सेंटर्स के एड्रेस, पते सब आपको मिल सकता है। आपको योगदान देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हम जो आह्वान करते हैं वो है आप अपना समय निकालें। सप्ताह में 1 घंटे का समय निकालें, प्रतिदिन 10 मिनट का समय निकालें, अपने जीवन में विवेकानंद को पढ़ना शुरू करें और सप्ताह में 1 दिन कुछ लोगों को एकत्रित करके उनके बीच में इस बात को करने के लिए शुरू करें। स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा मंत्र था, अंग्रेजी में बड़ा सुंदर लगता है वो, बी एंड मेक। स्वयं पवित्र बने, स्वयं का चरित्र निर्माण करें और दूसरों का चरित्र निर्माण करने में सहयोग करें। ये जो करता है वो केंद्र का कार्य करता है, हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती, कोई भगवा प्लस पहनना जरूरी बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आज संयोग से मैंने भगवा कुर्ता पहन रखा है, अन्यथा हमको माननीय एकनाथ जी जो हमारे प्रणेता थे, उन्होंने जीवनरतियों को कहा कि हम विदाउट ड्रेस सन्यासी है, समाज में जाकर के काम करना है। मुकुल कानिटकर जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, हमसे बात की विवेकानंद केंद्र के बारे में, विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में हमें बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ बेकर्स में फिलहाल इतना ही।